पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मस्ती की पाठशाला सीजन 2। मैं आपकी शुभांगी दी और हमारे साथ है सुपर क्यूट श्रेया। अरे श्रेया, क्या हुआ तुम्हें? दी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे इधर तो देखो थोड़ा। नहीं ना, कहा मुझे किसी से बात नहीं करनी। अच्छा, हमसे मत बात करो, पर हमारे फ्रेंड से तो हेलो कर लो। अरे इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हो गया बताओ। आज हमारे स्कूल में ना, मैं अपने फ्रेंड से पेंसिल मांग रही थी और मैम ने देख लिया। मैम ने बिना कुछ सोचे समझे इतना डांटा, पूरी क्लास मुझे देख रही थी और जब मैं बताने लगी तो मुझे और गुस्सा कर दिया। ओहो, तो तुम पर अब शांत हो जाओ। तुम्हारे मन में इतने थॉट्स चल रहे हैं, तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है। पर ये थॉट्स वो तो आएंगे ही ना, मैं उन पे कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? वो तो बस घूमे ही जा रहे हैं। घूमे जा रहे हैं, पर हमें मन को शांत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम जानते हैं एक स्टोरी से, और वैसे भी टाइम हो गया है कहानी टाइम का, और तुम्हें समझ आएगा कि मन को शांत करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलो चलते हैं अपने कहानी टाइम में। शांत मन। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते गौतम बुद्ध को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ, जाकर मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा, पर कहीं भी कोई भी पानी नहीं दिखा। लेकिन उसने और कोशिश की, तो उसे रास्ते में एक नदी दिखाई दी। वहां उसने देखा कि कुछ लोग उस नदी के पानी में कपड़े धो रहे हैं, और तभी वहां से एक बैलगाड़ी उसी पानी में से निकल कर गई। ऐसे में वहां का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गई। इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए इस पानी को भला मैं गुरुजी के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ? तो वह खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर यह बात बताई। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने को कहा। वह शिष्य वापस से उसी नदी के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। गौतम बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़, मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने तक उसकी सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और वह पानी वापस से साफ हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब हमारा मन अशांत हो, तब उसे वक्त देकर उसे शांत करना चाहिए। हमारा मन भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर हो जाएगा। अशांत मन से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मन को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। तो अब बताओ श्रेया, तुम्हें समझ आया कि मन को शांत रखना कितना जरूरी है? हाँ दी, मैं ये समझ तो गई कि मन को शांत रखना कितना ज़रूरी है, वरना सिर्फ हमें स्ट्रेस होगा और हमारा टाइम भी वेस्ट होगा
और तो और हम प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्टली श्रेया। इसलिए हमें मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। दी, मैं ये तो समझ गई कि मन को शांत रखना क्यों ज़रूरी है, पर हम मन को कैसे शांत रखेंगे? हाँ, ये हम पता करते हैं अपना टाइम में। तो चलो चलते हैं अपना टाइम में। तो आप सबको पता है, फटाफट से आप अपनी एक फेवरेट जगह पर जाकर बैठ जाएं और फटाफट से 3 क्रॉस लगा लीजिए। पैरों को क्रॉस, उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लीजिए और धीरे से जेंटली अपनी आंखें बंद कर लें। और इस समय 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लें। इनहेल करें अपने नोज से, एक्सहेल करें अपने माउथ से। एक और बार इनहेल करें अपने नोज से और एक्सहेल करें अपने माउथ से। अब अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पर अपना ध्यान लगाएं। इस समय जैसी भी आपकी ब्रेथ चल रही है, अगर वह तेज है, धीमी है, गहरी है या लंबी है, उसे वैसे ही चलने दें। उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगाना है। अगर इस समय विचार आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, उन थॉट्स को आने देना है और जाने देना है। उन थॉट्स के साथ कोई भी बात नहीं करनी है। ये थॉट्स उन क्लाउड्स के जैसे हैं जो आसमान में आते हैं। क्लाउड्स आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे थॉट्स हैं। जब हम अपने थॉट से बात नहीं करते, उनसे इंटरैक्ट नहीं करते और अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर रखते हैं, तो अपने आप ही ये थॉट्स डिसॉल्व होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। जैसे जैसे आप अवेयर हो रहे हो अपनी ब्रेथ के प्रति,
आपका माइंड एकदम रिलैक्स और शांत हो रहा है। जो भी ट्रैफिक है थॉट्स का माइंड में, वो अपने आप शांत होता जा रहा है। अपनी ब्रेथ के साथ बने रहना है। जब हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी उलझन का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और ये शांति हमें बाहर नहीं, अंदर अपने अंदर शांत होना है। और सबसे आसान तरीका है अपने अंदर शांति लाने का, वो है अपनी ब्रेथ के साथ रहना। इस शांति को, इस रिलैक्सेशन को अपने भीतर गहरा करते हुए और अपने आप को हमेशा याद दिलाते हुए कि जब भी मैं अपने थॉट्स में ज़्यादा रहूँगा या मेरे मन में थॉट्स ज़्यादा होंगे, तो मुझे अपना ध्यान अपनी श्वासों पे, अपनी ब्रेथ पर लगाना है। Last 30 seconds. Twenty second. Ten second. Five second. 4, 3, 2, 1 and 0। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को खोलें और अपने पाम्स को अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। अपनी आंखें खोलें, हाथ हटाएं और एक मुस्कुराहट के साथ, एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें। तो श्रेया, तुम्हें कैसा लगा? अमेजिंग दी। और अब मेरा माइंड ना थॉट फ्री है और अब मुझे समझ में भी आ गया कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अशांत मन सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करता है।
जैसे कि मैं दिन भर सिर्फ टीचर की डांट के बारे में सोचती रही और मैं अपना होमवर्क भी नहीं कर पाई। बिल्कुल सही। तो देखा फ्रेंड्स, जब भी हम अशांत होते हैं तो क्या होता है, एक तो हमारी ऊर्जा जो एनर्जी है वो भी वेस्ट होती है और हम हमेशा परेशान रहते हैं, कुछ और काम ही नहीं कर सकते और इस प्रेजेंट मोमेंट को भी हम नहीं जी पाते हैं। तो जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, तो हमारे भीतर क्लैरिटी भी आती है और हम इस प्रेजेंट मोमेंट में भी रहते हैं और हमें खूब सारी एनर्जी भी मिलती है। तो ऐसे ही अब आपको पता है, जब भी बहुत सारे थॉट्स आए तो हमें क्या करना है, अपना टाइम करना है और अपनी श्वास के साथ, अपनी ब्रेथ के साथ रहना है और अपनी ब्रेथ को अपना बेस्ट फ्रेंड भी बनाना है। बिल्कुल, सबसे बेस्ट फ्रेंड आपकी है आपकी ब्रेथ। तो इसे अपना एक बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, फिर देखिए कितने मैजिक निकल कर आएंगे इस अपना टाइम अपनी ब्रेथ के साथ जब आप रहेंगे। तो इसी मैजिक को और हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं अपने मस्ती टाइम में। तो आज हम कुछ मस्ती करने वाले हैं। जैसे आज हम सीख रहे हैं कैसे हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो आज हम योगा के थ्रू, ब्रीदिंग टेक्निक के थ्रू भी हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। तो जो पहली टेक्निक है उसको हम बोलते हैं बलून ब्रीदिंग। इसमें क्या होगा? इसमें हमें क्या करना है, बलून में जैसे हम हवा भरते हैं वैसे ही हमें अपने बेली में हवा भरनी है और ब्रीद करना है अपने नोज से। और जब ब्रीद आउट करना है तो अपने मुंह से उसे ब्रीद आउट करना है और एक साउंड के साथ हमें ब्रीद आउट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, आप अपनी पाम्स को, अपनी फिंगर्स को अपनी बेली पर रखना है ताकि आप फील कर पाएं कैसे आपकी बेली फूल रही है और कैसे उसमें से जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो वो अंदर जा रही है। तो अपने मिडिल फिंगर्स को हम जोड़ेंगे और अपने बेली पर रखेंगे और अब ब्रीद इन करेंगे और बेली को एकदम बलून के जैसे फुलाएंगे। जैसे बलून में हम एयर भरते हैं तो शुरू करते हैं, ब्रीद इन करना है नोज से और ब्रीद आउट करना है माउथ से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक और दफा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हमें ब्रीद इन जब करना है उसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और फिर हम उसे ब्रीद आउट करेंगे। तो शुरू करते हैं, ब्रीद इन, 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 1 2 3, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, breathe out. Last time, breathe in, breathe out. Very good. अब हम दूसरी टेक्निक करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें अपने दोनों पाम्स को अपने नीज पर रखना है और अब हमें सर्कल बनाना है। अपनी स्पाइन को हम स्ट्रेट ही रखें, अपने स्पाइन से हमें सर्कल बनाना है। जैसे कि पहले मैं अपने राइट की तरफ से अपनी बॉडी को, अपनी फ्रंट बॉडी को लेके जाना है और सर्कल बनाना है। तो आप देखिए कैसे, जैसे हम आगे जाएंगे और पूरा बॉडी को पूरा एक सर्कल बनाते हुए फिर आगे लेकर आना है और फिर पूरे अच्छे से स्ट्रेच करते हुए राउंड सर्कल बनाने हैं अपनी स्पाइन से। आप ज़्यादा भी नीचे झुक सकते हैं या ज़्यादा नहीं भी झुक सकते, जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे आपको राउंड बनाने हैं। एक और दफ़ा पूरा कंप्लीट सर्कल बनाना है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज वापस, अब हमें
राइट टू लेफ्ट जाना है। तो अब हम राइट से लेफ्ट की ओर सर्कल बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज हमें स्पाइन से अपने सर्कल बनाना है। और देखिए जैसे आप सर्कल बना रहे हैं आपकी बॉडी कैसे स्ट्रेच कर रही है, एक एक मसल स्ट्रेच कर रहा है। वेरी गुड। पूरा जितना आप नीचे झुक सकते हो उतना झुकते हुए हमें सर्कल बनाना है। और अब हम सेंटर में आ जाएं। वेरी गुड। अब देखिए कैसा लग रहा है आपकी बॉडी में जब आप ये स्ट्रेच करते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पाम्स को वार्म अप करेंगे। तो दोनों पाम्स को हमें वार्म अप करना है, एनर्जी फील करनी है अपने पाम्स में। और अब हम धीरे से इसे अपनी आईज पर रखेंगे और ब्रीद इन करेंगे नोज से और ब्रीद आउट करेंगे माउथ से। अब एक और बारी रब करेंगे अपने हाथों को, अच्छे से रब करेंगे, एनर्जी फील करेंगे अपने पाम्स में। और इसे अब हम रखेंगे अपने हार्ट पर, अपने दिल पर। और ब्रीद इन करेंगे नोज से और ब्रीद आउट करेंगे माउथ से। इस वार्मथ को, इस एनर्जी को पूरी तरीके से फील करेंगे अपने हार्ट में। और अब हम अपनी आईज ओपन करेंगे। तो श्रेया कैसा लग रहा है तुम्हें? जी एनर्जाइज और रिलैक्स फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स, और हम एनर्जी फील करते हैं तो अब हम अपनी बॉडी को भी स्ट्रेच करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपने दोनों पाम्स को हम अपने साइड पर, अपनी लेग्स की साइड पर रखेंगे और राइट हैंड से हमें रेनबो बनाना है। जैसे रेनबो बनता है स्काई में, वैसे ही इसको स्ट्रेच करना है और पूरा लेफ्ट की ओर लेकर जाना है। जैसे हम एक रेनबो बना रहे हैं, जहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं वहाँ तक करना है। और फिर वापस से धीरे धीरे वापस आना है और हाथ को नीचे रखना है। अब हमें लेफ्ट हैंड से रेनबो को बनाना है और राइट की तरफ लेके जाना है। पूरा स्ट्रेच करें और राइट की तरफ। और वापस अब हैंड को वापस लेकर आना है और नीचे लेकर आना है। और एक और बार हम राइट हैंड से रेनबो बनाएंगे, पूरा रेनबो। देखो किस कलर का आप रेनबो बना रहे हो और आपको पूरा स्ट्रेच करना है। और वापस अपने हैंड को लेकर आते हुए और अब अपने लेफ्ट हैंड से इस ब्यूटीफुल रेनबो कलर को लेके बनाते हुए हमें नीचे स्ट्रेच करना है। और वापस अपने हैंड को अपनी जगह पर लेकर आते हुए। और अब हम अपने जो शोल्डर्स है हम उसको स्ट्रेच करेंगे। तो क्या करना है, आपने अपने पाम्स को सीधा ऐसे स्ट्रेट रखना है और पाम्स को ऊपर रखना है और ऐसे विस्ट बनानी है, मुट्ठी बंद करनी है। और इनको दोनों को जैसे हम डंबल उठाते हैं तो वैसे ही उठाकर हमें शोल्डर्स पे अपने टच करना है। तो वापस करेंगे, यस। स्ट्रेट टच, स्ट्रेट टच, स्ट्रेट टच। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब रिलैक्स करो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको ये ब्रीदिंग टेक्निक्स करके, योगा करके आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो गया होगा, शांत हो गया होगा। और इसे आप रोज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ताकि आपका माइंड भी हेल्दी रहे और आपका बॉडी भी हेल्दी रहे। तो ऐसे ही आप मेडिटेशन अपना टाइम करते रहें, योगा करते रहें। और आज हमने यही सीखा है, जब हमारा माइंड शांत होगा तभी हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं और स्ट्रेस को छू मंतर कर सकते हैं और हम इंजॉय कर सकते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट को। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स। PMC हिंदी बदले जीवन।